हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक यार एजुकेशन एंड होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने सिक्वेंशियल अप्रोच हमने डिस्कस किया था, राइट। तो अभी तक उन्होंने ये देखा कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर फंक्शन किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम ये बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था जहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि आपका अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए मैंने एफ डिफाइन किया है डी टू आर में, ठीक है, अपने को सी पे कंटिन्यूटी निकालनी है, बट जो ये सी जो है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है डी से, मतलब अपने डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक जो फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा सी पर। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिस्कस तब करेंगे जब वो पॉइंट अपना डोमेन से बिलोंग कर रहा होगा। अगर वो पॉइंट डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई, अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसके कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती हैं। ठीक है, क्या हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग वो थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो यार, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम पहले हम लोग दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे, या ये कह लीजिए कि हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। अपने पास जो डोमेन है वो डिफाइन किया गया है अपने पास एक इंटरवल। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको फंक्शन की क्वांटिटी की ऊपर या फिर डिसकंटिन्यूटी बताना है तो हम लोग फंक्शन को हमेशा एक कोशिश करते हैं कि एक इंटरवल में डिफाइन करें। ठीक है, तो इंटरवल जो होगा अपने पास, या तो वो आपके पास इस फॉर्म में हो सकता है, या ओपन इंटरवल हो सकता है, या सेमी ओपन इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, वो अपने पास किसी भी टाइप का इंटरवल यहां पर हो सकता है। मान लीजिए और भी अपने पास टाइप बन सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो अगर अपने पास इंटरवल डिफाइन किया गया है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल, कि हम लोग एंड पॉइंट पर कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि एंड पॉइंट पे कैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है देन आई वुड से कि वो लेक्चर आप देखिए जाके, वहां पर मैंने आपको सब डिस्कस किया है कि कैसे अगर आपके पास एक इंटरवल गिवन है तो उस इंटरवल में आप एंड पॉइंट पे किस तरीके से आप कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास एक बार वो कंडीशंस आ जाए देन हम लोग फिर बोलते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अपन लोग क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो सी जो है अपने पास, ठीक है, सी जो है वो किसी भी इंटरवल का, सी बिलोंग कर रहा है इंटरवल से, और ये क्या अपने पास बी एन एंड पॉइंट। अगर सी अपना एक इंटरवल का एंड पॉइंट है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे सी पर। वो डिपेंड करेगा कि आप यहां पे राइट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आपके पास ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है तो आप यहां पे निकालोगे राइट हैंड लिमिट, और अगर आपके पास ये राइट एंड लिमिट पॉइंट है, सॉरी राइट एंड पॉइंट है, तो आप निकालोगे यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हुई है लास्ट लेक्चर्स में, तो आप वहां पे दे सकते हो। अगर सी अपने पास एंड पॉइंट होता है किसी इंटरवल का तो सबसे पहले हम लोग वहां पे लिमिट निकालेंगे फंक्शन की। ठीक है, इसको यहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, बट ये जो लिमिट होगी ना अपने पास, ये जो लिमिट होगी वो x टेंड्स टू सी एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये इक्वल होगा तो भाई अपने पास फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हम लोग यहां बात किसी कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी पर कर रहे हैं। तो
हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो हमने लिमिट निकाली है एंड पॉइंट पर वो इक्वल नहीं है किसके, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं, राइट। तो इस टाइप की हम लोग जो डिसकंटिन्यूटी जो होती है उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देन इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, सी को, जिस पॉइंट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, सी इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। हालांकि हम लोग इस पे भी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने पास पहला केस क्या है कि अब जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी और जिस पॉइंट पे हमको डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो वो पॉइंट अपने पास या तो वो एंड पॉइंट हो सकते हैं या वो इन बिटवीन हो सकते हैं, ठीक है, या वो इंटरवल से बिलोंग कर रहे हो, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि जो मेरा जो सी पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है इंटरवल से, ठीक है। इस केस में क्या है अपने पास, ये एक इंटीरियर पॉइंट है, बी एन इंटीरियर पॉइंट किसका, इंटरवल का, बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई, राइट। तो इस केस में क्या देखेंगे आप लोग, अपन लोग पहले देखेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीरियर पॉइंट है वो ऐसा कुछ होगा, ये ए और बी के बीच में है, तो हम लोग यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट। केस क्लियर है कि नहीं आता, ठीक। तो सबसे पहला अपना टारगेट क्या रहेगा यहां पर कि अपने को लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ये दोनों ही लिमिट अपने पास क्या करनी चाहिए भाई, यहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड अब देखो यहां पे बनते हैं अपने पास कुछ केस, ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल करना चाहिए यहां पर, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, एग्जिस्ट एंड बोथ लिमिट्स आर इक्वल। अब देखो अगर मेरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हो जाती हैं तो अपने पास हम ये बोलते हैं कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई अपने पास, बट ये इक्वल नहीं है फंक्शनल वैल्यू के उस पॉइंट पर, तो हम क्या बोल देंगे दोबारा से यहां पर कि ये एक टाइप की क्या हो जाएगी अपने पास, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो देखो दोनों ही केस में मैंने आपको यहां पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। पहला वाला केस कौन सा है कि जब अपने पास जिस पॉइंट पर आप एनालिसिस कर रहे हो वो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हो, पहला केस। सेकंड अपने पास केस कौन सा है कि अगर वो इंटीरियर पॉइंट होता है इंटरवल का, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, यहां पर जो सी जो है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर? बताइए। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं दोनों ही सिचुएशन के बेस पर। तो भाई मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, और मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है ग्रेटर देन 2 के लिए, और 10 डिफाइन किया है मैंने x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। तो अपने को बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो यहां पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है ये फंक्शन डिफाइन कहां तक किया गया है। फंक्शन अपना डिफाइन किया गया क्लोज इंटरवल 2 से इंफिनिटी तक, और कहां जा रहा है, लेट से r तक जा रहा है, ठीक है, हम लोग ये बोल रहे हैं। अब एक चीज देखो, अपने को यहां पे कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस करना है 2 के ऊपर, तो अपने को बताना है 2 जो है वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी या फिर 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो 2 पे निकालना है, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। तो जब आप यहाँ पे लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 2 पर f ऑफ x की, तो जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए वो निकालिए, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 4। तो मैं इस पार्ट को यहां पे स्किप कर दे रहा हूं, ठीक है। आई थिंक अभी आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है कि कैसे आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो, किस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट। तो मैं उस पार्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूं यहां पर, ठीक। तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी x टेंड्स टू पर, वो अपने पास क्या आ रही है, 4 आ रही है।
इज दैट क्लियर? अब देखो, अब मैंने यहां पे दो चीज बोली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बट इस केस में आपको यहां पर सिर्फ क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी, क्योंकि अपने पास ये क्या है, एक इंटरवल है और हम लोग इंटरवल के एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरवल के एंड पॉइंट पर पहले अपने को लिमिट निकालनी है। तो लिमिट अपने पास कौन सा आएगा, सिर्फ यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपने लोग, तो वो हमने निकाली, तो अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। इज दैट क्लियर? बताइए, अगर ये बात क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी। चलिए ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग चेक करें क्या मेरे पास जो ये फंक्शन की जो लिमिट आई है 2 पर, क्या वो इक्वल है f ऑफ 2 के। देखिए ध्यान से, f ऑफ 2 अपने पास डिफाइन किया गया है 10, तो अपने पास ये क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि f ऑफ 10 अपने पास क्या है, f ऑफ 2 अपने पास क्या दे रखा है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, बट अगर हम चाहें तो यहां पर इस डिसकंटिन्यूटी को, क्योंकि हमें पता है कि जो ये फंक्शन हो गया अभी, देन f इज डिसकंटिन्यूअस एट 2। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो अपने पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पर, मान लीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, क्या हम ऐसा अपना कुछ चेंज कर सकते हैं फंक्शन में जिससे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर आप यहां पर फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दो, सब कुछ आपके पास सेम हो, x² - 4 ओवर x - 2, x इज ग्रेटर देन 2, बट मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर दूं 4 एट x इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए ध्यान से, जो इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, वो अपने पास f ऑफ 2 के इक्वल आ गई। मतलब जो ये फंक्शन है वो अपने पास क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। यस और नो? बट हमने देखो यहां पर एक पॉइंट पर हमने फंक्शन में चेंज किया। ठीक है, ये नहीं करना है कि वहां पे कोई और फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस बनाना है, सर ने बोला कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो पूरा फंक्शन ही चेंज कर दिया। नहीं, हमें पूरा फंक्शन चेंज नहीं कर रहे। अगर मुझे दिख रहा है कि एक पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, तो मैं उस एक पॉइंट पर मैं फंक्शन की वैल्यू चेंज करके मैं उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकता हूं। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मैंने अपनी डिसकंटिन्यूटी क्या कर दी, वहां से रिमूव कर दिया, तो इस केस में क्या हो गया, फंक्शन यहां पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। इज इट क्लियर? तो कैसे बोलेंगे इसको, इस केस में x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, चलो ठीक है, अगर ये बातें क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी बताइए, आगे बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं अपना जो सेकंड केस है, राइट। तो जो अपने पास सेकंड केस है वो डिफाइन किया गया है कुछ इस टाइप से कि मैंने अपना f ऑफ x डिफाइन किया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां पे जो मेरा x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन को लिखता हूं, फंक्शन को ब्रेक करता हूं, तो ये जो फंक्शन होगा अपने पास वो डिफाइन होगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं x को इन बिटवीन 0 1 लेता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां पर इस केस में 0 हो जाएगी, तो x माइनस 0 ये हो जाएगी। अगर मैं x को 1 से 2 के बीच में लेता हूं तो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 1 हो जाएगी, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये फंक्शन है वो डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से, x when x lie between 0 and 1 and x minus 1 when x lie between 1 2। तो अपने को यहां पे क्वांटिटी चेक करनी है 2 1 पर। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क पार्ट रहेगा 0 और 2 पे आपको क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, बट मुझे यहां पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है 1 पर। ठीक है, इज f कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो वही चीज, अब क्योंकि ये जो 1 है वो अपने पास क्या है, इंटीरियर पॉइंट है 0 से 2 इंटरवल का। ठीक है, जो 1 पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से 2 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहां पर अब देखेंगे कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होने वाली। तो अगर मैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करता हूं तो इस केस में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस के लिए अपने पास फंक्शन डिफाइन किया गया ये वाला, तो f ऑफ 1 माइनस h, राइट। तो ये दे देगा
लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा यहां पे। इज दैट क्लियर? बताइए, इज दैट क्लियर? और जैसे ही आप यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h, तो इस केस में क्या होगा अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, अपन लोग पास ये वाला फंक्शन आएगा, तो 1 प्लस h माइनस 1। तो देखो यहां से ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, और जैसे ही आप यहां पे लिमिट रखते हो तो आपके पास क्या आ गया, यहां पे 0 आ गया। ठीक है यार, आप देखो ध्यान से, इस केस में क्या हुआ है कि अपने पास जो फंक्शन की जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर ये फंक्शन की लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो सर हमारे पास एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, ये अपने पास दूसरा केस आ गया अभी। ठीक है, तो ये इस केस को हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या बोलेंगे कि सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस राइट हैंड लिमिट, दोनों ही अपने पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहला केस अपने पास ये आ गया, इसमें दोनों ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड एग्जिस्ट करें बट इक्वल ना हो, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल। ठीक है, देन इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन के पास देन f इज discontinuous at C and have jump discontinuity। देखो जंप डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, जैसे अगर थोड़ा सा इसको ग्राफ से थोड़ा सा विजुलाइज करें कि अगर आपने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये फंक्शन कुछ ऐसा गया, बट यहां पर ये फंक्शन कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए अपने पास ये 1 से लेके 2 तक तो सब कुछ बढ़िया था, और 2 पे ही ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो गया। कैसे? अगर आप 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आओगे, समझ रहे हो, अगर आप 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो आपके पास ये f ऑफ x है, अगर आप 2 के राइट हैंड साइड में हो तो आपके पास ये g ऑफ x है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही की वैल्यू क्या अपने पास क्या आ रही है, इक्वल नहीं होंगी इस केस में, राइट। तो करना क्या इस केस में अपने को कि यहां पर इस केस में आप देखते हो कि यहां पर ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, तो अगर आपको टोटल जंप निकालना है तो आप लोग टोटल जंप भी निकाल सकते हो, बट हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट दोनों ही नॉट इक्वल है, तो उस केस में अपने पास जंप डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो यहां पर इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी कैसी है बताइए, इस फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी कैसी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ देखा होगा तो वो कुछ ऐसा होता है। 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 और 3 के बीच में वैल्यू फंक्शन क्या होती है, 2 होती है। तो देखो ध्यान से, इस फंक्शन के पास जो है ना वो जंप डिसकंटिन्यूटी। कैसे? अगर आप 1 पे देखो, 1 के राइट हैंड साइड में अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा भाई, यहां पर 1 आएगा। 1 की अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इस केस में देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों ही कैसी है, नॉट इक्वल। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, फंक्शन के पास कैसी डिसकंटिन्यूटी आ गई, जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई। इज दैट क्लियर? तो देखो अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ ली है।
तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा समराइज वे में लिखूं कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पहला अपने पास आएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहां हमने देखा कि अगर मेरी फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं होती है फंक्शनल वैल्यू के, मतलब अपनी जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो इक्वल नहीं है फंक्शनल वैल्यू के, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि उस पॉइंट पर कैसा अपने पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। सेकंड अपने पास आती है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या है कि अपने पास हमने यहां पे लिमिट निकाली, लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस। तो मैंने फंक्शन की सी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और दोनों के दोनों ये जो लिमिट है वो अपने पास क्या कर रही है, यहां पर एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल। तो इस केस में अपने पास क्या हो जाएगी, फंक्शन के पास जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अपने पास थर्ड जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हालांकि आप इसको फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हो, ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही अपने पास कैसी हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जहां पर लिमिट अपने पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी मतलब बहुत रेयर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इस फंक्शन के पास किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है क्या नहीं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं ना वो अपने पास आईआईटी जेम के लेवल के नहीं है क्वेश्चन सारे। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके आईआईटी जेई लेवल के हैं। आईआईटी जेई में आप देखोगे तो आपके पास वहां पर डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बट जैम में क्या है कि ये लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल अप्रोच यूज करते हैं। कैसे, वो आपको फंक्शन नहीं बोलेंगे कि हाँ ये आपके पास फंक्शन है बताओ कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, वो आपको सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे फंक्शन हैज अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो आपको वहां पर ये समझना है कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो मे बी वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा उस वे में आगे ले जाए, ठीक है, जहां पे वो फंक्शनल वैल्यू देके आपसे पूछे कि वो फंक्शन अब कंटिन्यूस हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चीजों को समझना है वहां पे। इज इट क्लियर? तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कब होती है, क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, अपने पास यहां पर आप देख रहे हो कि हमने यहां पर जंप डिसकंटिन्यूटी लिखी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिख दी। जो सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है वो बोलते हैं हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखो आपको वो जो सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है वो आपको आई थिंक आइडिया मिल गया होगा अभी। सेकेंड काइंड ऑफ कि अभी तक हम लोगों ने लिमिट को ना यहां पे एग्जिस्ट करवाया है कि जिस पॉइंट पर अपन लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो भाई देखो अपने पास दो केस होते हैं, या तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या कह रहे हैं हम लोग कि वन ऑफ देम और मे बी बोथ। तो यहां पे मैं लेता हूं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, इसमें से कम एक या दोनों ही, एटलीस्ट वन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने ये देख लिया कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एक या दोनों के ही फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है,
तो अपन लोग वहां पे आंख बंद करेंगे और बोल देंगे कि सर यहां पर अपनी सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ गई है। इज दैट क्लियर? जैसे हम लोग एग्जांपल लें यहां पर, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया यहां पर एफ ऑफ एक्स साइन 1 ओवर एक्स, एक्स इज नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, राइट? मैंने ये फंक्शन यहां पे डिफाइन किया। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ये पता है कि अगर मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं फंक्शन की, तो अपने पास क्या देगा भाई यहां पर, ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ माइनस 1 ओवर h विच इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस साइन ऑफ 1 ओवर h। और जैसे ही आप यहां पे लिमिट लगाओगे h टेंड्स टू जीरो, तो ये जो फंक्शन है ना वो ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में, राइट? तो अब हो क्या रहा है यहां पर कि इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, आप कोई बोल दीजिए, यहां पे सेम केस आपके लिए ये राइट हैंड लिमिट का भी होगा यहां पर। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन 1 ओवर h, तो इस केस में ये भी क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी अपने पास कोई एक लिमिट नहीं आ रही है। ये हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने इस साइन फंक्शन को टेंड कराया साइन 1 ओवर h को, ये जीरो पे जा रहा है, सॉरी 1 ओवर h ये जा रहा है इंफिनिटी पर, राइट? तो ये जो फंक्शन है ना वो अपने पास ऑसिलेट करेगा +1 और -1 के बीच में, कुछ इस टाइप में। तो अपने पास इसकी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं, एक लिमिट जो फाइनाइट वैल्यू है वो नहीं आ पाएगी यहां पर। तो इस केस में क्या हो गया, अपने पास यहां पे जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। तो कौन से केस में अपने पास आ गया, ये आ गया सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इज इट क्लियर? ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। मॉड ऑफ साइन ऑफ 1 ऑफ एक्स ले लीजिए, log x ले लीजिए, ठीक है? log x फंक्शन की आप x टेंड्स टू x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालिए, ठीक है? बहुत सारे फंक्शन आपके पास ऐसे मिल जाएंगे जो सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी रखते हैं अपने पास। इज इट क्लियर? बताइए। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि अब मैं बोलूंगा ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से वाले क्वेश्चन? जो अपने लेवल के हैं। मैंने यहां पे फंक्शन जो है ना वो डिफाइन किया क्लोज्ड इंटरवल 0-1 से लेकर r तक, ठीक है? और डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल टू x मैंने डिफाइन किया कब, जब मेरा x जो है वो बिलोंग कर रहा है रैशनल से, डेफिनेटली इन इंटरवल 0-1। और 1 माइनस एक्स मैंने डिफाइन किया कब, जब मेरा x बिलोंग करे इररेशनल से इन 0-1। तो पहला हमको यहां पे कमेंट करना है क्या ये मेरा फंक्शन 1-1 है। पहली चीज ये मैं ये कमेंट करनी है क्या ये मेरा फंक्शन 1-1 है। सेकंड हमको ये बताना है कि अगर ये फंक्शन 1-1 है, ठीक है, छोड़ो, पहले अपने को बताना है ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, पहले हम लोग उस पर कमेंट करते हैं। एंड देन फिर अपने को निकालना है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है? तो पहला f इज 1-1, अपने को ये दिखाना है। एंड सेकेंड अपने को दिखाना है क्या ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर, ठीक है? तो पहले हम लोग पॉइंट देखते हैं। अब देखो यार, अगर फंक्शन 1-1 दिखाना है तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी भाई, कि मैं कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट लूं डोमेन से, उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास जो उनकी इमेज जो आनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। बात क्लियर है? फॉर एवरी x1 x2 के लिए अगर ये सिंपल सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हमने तो अपना काम खत्म। तो देखो यार, यहां पर x1 x2 का दिक्कत क्या है कि यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, या तो मेरा x1 x2 दोनों ही रैशनल हो, या दोनों में से कोई एक रैशनल हो कोई एक इरैशनल हो, या दोनों ही इरैशनल हो। तो हम लोग यहां पे केस वाइज डिस्कस करते हैं। सो केस नंबर 1, जब मैंने ये बोला कि मेरा x1 x2 दोनों ही रैशनल है, तो देखो इस केस में आप f ऑफ x1 निकालोगे तो अगर मेरा x1 रैशनल है तो यहां पे f ऑफ x1 क्या देगा आपको, x1 देगा, और f ऑफ x2 आपको क्या देगा, x2 देगा। क्योंकि मैंने यहां पे शुरू में ही
अजम्पशन लिए कि मेरा x1 और x2 दोनों कैसे नॉट इक्वल, तो इस केस में यहां पर इसको नॉट इक्वल होना पड़ेगा। f ऑफ x1 इंप्लाई f ऑफ x2। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अपने पास अगर आप x1 x2 रैशनल से बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में फंक्शन 1 1 हो रहा है। सेकेंड केस अपने पास क्या बोला है कि वन ऑफ देम इज रैशनल और इरेशनल। केस नंबर 2, तो मैं केस नंबर 2 ले रहा हूं, x1 बिलोंग्स टू रैशनल एंड x2 बिलोंग्स टू इरेशनल। ठीक है, अपने पास वही केस है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब देखो ध्यान से, अगर मैं f ऑफ x1 निकालता हूं, अगर x1 बिलोंग कर रहा है रैशनल से, तो ये मुझे x1 देगा जो कि क्या है अपने पास रैशनल नंबर ही है। और अगर मैं यहां पे f ऑफ x2 निकालता हूं कि x2 बिलोंग कर रहा है इरेशनल से, सो 1 माइनस x2 भी तो अपने पास इरेशनल नंबर होगा नहीं होगा भाई? बताइए, 1 माइनस समथिंग इरेशनल इज अगेन इरेशनल। इज इट क्लियर? तो ये अपने पास बिलोंग कर रहा है रैशनल से, ये इरेशनल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या है कि अगर आप कोई सा भी केस लेते हो तो अपने पास ये वाला चीज यहां पे होने वाली, तो अगेन फंक्शन यहां पे क्या 1 1 हो गया। थर्ड केस अपने पास क्या हमने लिया यहां पर कि अगर मेरे दोनों ही रियल नंबर इरेशनल हुए तो इस केस में f ऑफ x1 क्या देगा भाई मुझे, 1 माइनस x1 देगा। f ऑफ x2 मुझे क्या देगा, 1 माइनस x2। Since x1 and x2 both are not equal, so in this case we also have f of x1 is not equals to f of x2. It means f is a 1 1 function in the interval of 0 1। ठीक है, तो हमने यहां पे शो करा दिया कि अपने पास जो ये फंक्शन है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला केस क्लियर। अब सेकेंड अपने को दिखाना है क्या ये मेरा फंक्शन जो है, जो ये फंक्शन अपने पास डिफाइन किया गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड 1 माइनस x, x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इरेशनल, राइट? इज इट क्लियर? ओ सॉरी, ओके, तो अपने पास ये फंक्शन डिफाइन किया गया है यहां पर, f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस x और दिस 1 माइनस। अपने को चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है 1/2 पर। अब देखो ध्यान से, अपने को एनालिसिस करना है c इज इक्वल्स टू 1/2 पर, इस पॉइंट पर अपने को एनालिसिस करना है। और अगर आप f ऑफ c निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, क्योंकि 1/2 क्या है अपने पास, एक रैशनल नंबर है। तो जब इसमें जाएगा ये नंबर तो f ऑफ c आपके पास क्या देगा, 1/2 ही देगा। जब आप यहां पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c आपको यहां पे क्या देगा, मॉड ऑफ x माइनस 2, सॉरी नॉट x माइनस 2, x माइनस 1/2। और ये कब देगा, जब आपका x जो है आप ट्रीट कर रहे हो कि वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और 1 माइनस x माइनस 1/2 कब देगा, जब आपका x जो है वो बिलोंग कर रहा हो इरेशनल। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास दोबारा से क्या आएगा यहां पर, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और इसको मैं ले सकता हूं x माइनस 1/2 इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल। तो अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, चाहे मेरा x बिलोंग करे रैशनल से, चाहे मेरा बिलोंग करे इरेशनल से, मेरा मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस दिस सेम ही तो आ रहा है, यस और नो, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1/2। और ये कंडीशन जो है वो हर एक x के लिए ट्रू हो रही है जो इस इंटरवल में है 0 से 1, क्योंकि चाहे मेरा रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, हमेशा मुझे ये जो फंक्शन है वो इसके इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मैं यहां पर एक फंक्शन, एक एप्सिलॉन चूज कर सकता हूं जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, is less than epsilon for all x minus 1/2 is less than epsilon। ठीक है, जहां पे अपने पास डेल्टा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली
एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अपने पास हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर 1/2 पर। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है x whenever x belongs to rational, 1 minus x whenever x belongs to irrational, ठीक है। बस खाली आपको ये देखना है कि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रिक काम आएगी। तो करना क्या है, आपको पता करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। आप दोनों फंक्शन को इक्वल रख लीजिए, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, विच इज इक्वल टू x ओवर 1/2। तो जो भी पॉइंट यहां से निकलेंगे उन पॉइंट पे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। वो रीजन क्या है, आप चाहो तो यहां से आप प्रूव भी कर सकते हो डेफिनेशन। तो इसीलिए मैंने पहले आपको डेफिनेशन का प्रूफ करवाया कि कैसे आप डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसी डायरेक्टली आपको मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं कि आप बस शॉर्ट ट्रिक बताया, आपने काम किया, वहां पे एग्जाम में जाके क्वेश्चन को फोड़ दिया जाके, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए कि यार अपने पास अगर ये फंक्शन गिवन है तो इस फंक्शन पे कैसे हम लोग यहां पर लिमिट लगा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इस पे शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। अगर इनकेस कोई मुझसे क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये ट्रिक तुमने कैसे यूज किया, तो तुम उसको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर के लिए अपन लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसकंटिन्यूटी के ऊपर, स्पेशली डिसकंटिन्यूटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जेई लेवल के होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा आई वुड से कि वो पूरा क्वेश्चंस बेस्ड पे होगा, ठीक है, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।